बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन एक सौखी और बहुत ही मज़े की रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं बाज़ार में मिलने वाली दूध की ठंडी बोतलें बना रही हूँ। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल, बहुत ही मज़े की रेसिपी है। इतनी आसान और मज़े की ये दूध की ठंडी बोतलों की रेसिपी है कि आप इसे फ़ौरन से ट्राई कर लेंगे। और अगर आपके घर में बच्चे हैं और वो दूध शौक़ से नहीं पीते, अगर आप इस तरह से दूध उन्हें बना के देंगे तो वो फ़ौरन से पियेंगे। जल्दी से इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2 खाने के चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर ले लिया और 3 से 4 खाने के चम्मच इसके अंदर अंदाजे से दूध डाल दिया। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसका एक घोल बना लेना है। कॉर्नफ्लोर और दूध को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है, कोई भी गुठली इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने बहुत अच्छी तरह से कॉर्नफ्लोर को दूध को मिक्स कर लिया है। अगर मैं दिखाऊं तो इसको पतला होना चाहिए, इसे गाढ़ा नहीं बनाना, पतला सा बनाना है। इस घोल को पतला ही बनाना है। चाहे तो दूध के 1-2 चम्मच इसके अंदर और डाल लें, इसे साइड पे रख लें। अब एक बड़ी सी कढ़ाई ले ली और इसके अंदर 2 लीटर मैंने दूध के डाल दिए। यहाँ पे मैंने खुला दूध इस्तेमाल किया है, कच्चा दूध इस्तेमाल किया है। आप यहाँ पे खुला दूध ही इस्तेमाल कीजिएगा, कच्चा दूध होना कोई शर्त नहीं है। अगर कच्चा दूध ना हो तो पहले से उबला हुआ दूध भी लिया जा सकता है, क्योंकि हमने इसे भी उबालना ही है। यहाँ दूध को मैंने पकाना शुरू कर दिया है। इसमें हमने एक उबाल लेके आना है। थोड़े थोड़े वक्फे के बाद इसे मिक्स भी कर दें, ताकि इसके ऊपर जो बलाई आनी स्टार्ट हो वो दूध के अंदर ही मिक्स हो जाए और उसे मज़े का टेस्ट दे दे। ये दूध का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है। मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि अगर आप एक दफ़ा इसे ट्राई करेंगे तो बार बार बनाएंगे। और अगर आपके घर में बच्चे हैं तो सिंपल दूध तो बच्चे पीते नहीं हैं, बहुत मुश्किल से पिलाना पड़ता है। लेकिन इस तरह से बनाएंगे तो वो ख़ुद फरमाइश करके आपसे मांगेंगे। यहाँ दूध में एक उबाल आ गया है। इसको मैंने आग को हल्का किया और इसके अंदर मैंने 1 कप चीनी का शामिल कर दिया। अब चीनी को दूध के अंदर बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। गर्म दूध है, चीनी फ़ौरन से इसके अंदर मिक्स हो जाएगी। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, लेकिन 1 कप इसमें बहुत ही मुनासिब रहेगी। अच्छी तरह से मैंने चीनी भी इसके अंदर मिक्स कर दी है। अगर चीनी हम इस तरह स्टार्ट में ही डाल देंगे तो ये दूध के टेस्ट को और ज़्यादा बढ़ा देगी। कॉर्नफ्लोर का जो हमने घोल बना के रखा था वो भी इसके अंदर डाल दें और अच्छी तरह से इसे भी मिक्स कर लें। कॉर्नफ्लोर दूध को गाढ़ा होने में मदद करेगा, गाढ़ा गाढ़ा सा इफ़ेक्ट देगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं डाल देना। 2 लीटर में 2 खाने के चम्मच ही डालना है। ज़्यादा डाल देंगे तो वो कस्टर्ड बन जाएगा, दूध नहीं रहेगा। अच्छी सी खुशबू और टेस्ट देने के लिए 3 से 4 कतरे यहाँ पे मैंने इलायची एसेंस के डाले हैं। आप पिसी हुई इलायची या साबित इलायची भी तोड़ के इसके अंदर डाल सकते हैं। 2 से 3 खाने के चम्मच बारीक कटे हुए पिस्ते भी इसके अंदर डाल दें और 2 से 3 खाने के चम्मच ही बारीक कटे हुए बादाम भी इसके अंदर डाल दें और 1 चाय का चम्मच अर्के गुलाब का इसमें डाल दें। ये सारी चीज़ें दूध को बहुत ही मज़े का टेस्ट दे देंगी। तो यहाँ पे अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लें, आग को हल्का कर लें, उसे हल्की आग के ऊपर 15 से 20 मिनट के लिए पका लें, जिसमें दूध भी गाढ़ा हो जाएगा और जो पिस्ते बादाम हमने इसके अंदर डाले हैं वो दूध को फ्लेवर भी दे देंगे और बहुत अच्छी तरह से गल भी जाएंगे। बहुत ही मज़े का दूध पीने को मिलेगा। अब इसे क्रीमी इफ़ेक्ट देने के लिए 2 से 3 चुटकी येलो फूड कलर लिया, उसे थोड़े से पानी के अंदर मिक्स कर लिया और वो भी इसके अंदर डाल दिया। ज़्यादा कलर नहीं डालना, थोड़ा सा ही डालना है। कलर को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ऑप्शनल है, डालना चाहें तो भी ठीक है, हल्का सा डालेंगे तो बहुत ही दूध का क्रीमी इफ़ेक्ट आएगा। अब जी इसको हल्की आग के ऊपर पकने के लिए छोड़ दें, लेकिन हमने इसे ऐसे पकने के लिए नहीं छोड़ना, बल्कि इसे दरमियान में चेक करते जाना है। जो कढ़ाई की साइडें हैं उनको भी साफ़ करते जाना है, ताकि जो बलाई कढ़ाई की साइडों पे जम रही है उसे भी हम दूध के अंदर मिक्स करते जाएं और वो दूध को बहुत मज़े का फ्लेवर देती जाए। जैसे जैसे पकता जाए दरमियान में इसे चेक करते रहें, चम्मच चलाते रहें, कढ़ाई की साइडों को भी साफ़ करते रहें। इसी तरह से 15 से 20 मिनट हमने इसे पका लेना है। यहाँ पे मैं दूध को पकाती जा रही हूँ। आग मैंने दरमियानी सी रख ली है ताकि ये उबल के बाहर भी ना गिरे और आराम से उसी आग के अंदर पकता रहे। और थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं कढ़ाई की साइडें भी साफ़ करती जा रही हूँ। तो इसी तरह से कीजिएगा, दूध को छोड़ के साइड पे नहीं होना, वरना दूध गिर जाएगा। बाज़ार में मिलने वाली जो दूध की ठंडी बोतलें होती हैं वो इसी तरह से बनाई जाती हैं, बड़े शौक़ से पी भी जाती हैं, बच्चे भी बड़े शौक़ से पीते हैं। लेकिन जब हम घर में उन्हें दूध देते हैं तो वो बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे होते।
तो बच्चों को दूध देने का सिंपल सा यही तरीका है कि इस तरह से बना के उन्हें दें, वो बहुत शौक़ से पियेंगे और बहुत मज़े से पियेंगे। बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी आप सर्व कर सकते हैं, और आपके कोई गेस्ट आए हों तो उसके लिए भी आप ये दूध बना के रख सकते हैं और ये सर्व कर सकते हैं। सबको इसका टेस्ट बहुत मज़े का लगता है और ये बनता ही बहुत ज़्यादा मज़े का है। तो आपने इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर करना है और मुझे ज़रूर बताना है कि आपको ये दूध की रेसिपी कैसी लगी और आपका दूध कितना मज़े का बना। सारी चीज़ें तो हमने इसमें स्टार्ट में ही डाल दी थी, सारा टेस्ट दूध को पकाने पे ही बनता है। इसको अच्छे से पकाएंगे तो उतना मज़े का टेस्ट बनेगा। यहाँ दूध मैंने बहुत अच्छी तरह से पका लिया है। अब इसकी आग को हमने बंद कर देना है और इसको ठंडा करना है। यहाँ थोड़ा इसके अंदर चम्मच चला लें ताकि इसकी ज़्यादा स्टीम निकल जाए। थोड़ी थोड़ी देर बाद इसमें चम्मच चलाते रहना है ताकि इसके ऊपर स्किन ना जमे और इसे रूम टेम्परेचर पे ले आना है। तो अब मैंने एक बड़ा बर्तन लिया, इसके अंदर मैंने बर्फ़ तोड़ के डाल दी है और एक छोटा बर्तन इसके ऊपर रख दिया। छोटे बर्तन के अंदर मैंने दूध निकाला है। छोटा बर्तन मैंने स्टील का लिया है ताकि जो बर्फ़ है वो स्टील के बर्तन को जल्दी से ठंडा करे और वो स्टील का बर्तन दूध को जल्दी से ठंडा कर दे। अब इस दूध को हमने अच्छी तरह से फेंटना है और ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद मैंने एक कीफ ले ली और धुली हुई साफ़ सुथरी बोतलें ले ली। अब इन बोतलों के अंदर हमने दूध को भर लेना है। बच्चों के लिए अगर आप बना रहे हैं तो उन्हें बॉटल्स में ही सर्व कीजिएगा, वो बहुत शौक़ से पियेंगे और यही लगेगा कि आप उनके लिए ये बाज़ार से लेके आए हैं। बाज़ार की चीज़ों में बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होती है, लेकिन वो बच्चों के लिए इतनी हेल्दी नहीं होती। तो उसके लिए यही है कि बच्चों को सर्व इस तरह किया जाए कि बच्चे बहुत शौक़ से पी लें। तो इस दूध की सबसे कमाल बात यही है कि जितना इसे आप ठंडा करते जाएंगे ये उतना ज़्यादा मज़े का होता जाएगा। इसलिए सारा दूध बोतलों में भर लें। बोतलों में भरने के बाद इसके ढक्कन लगाएं। ढक्कन लगाने के बाद इसे फ्रीज़र के अंदर रख दें। इसे जमाना नहीं है लेकिन यख ठंडा करना है। जितना ठंडा होगा उतना ही ज़्यादा ये मज़े का बनता जाएगा और मज़े का लगेगा। आसान, सिंपल और बहुत ही मज़े की रेसिपी है, तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि बच्चे आपसे फरमाइश करके मांगेंगे कि यही वाला दूध बना के दें। और बाज़ार के दूध की निस्बत ये हेल्दी भी होगा, साफ़ सुथरा भी होगा, मज़े का भी होगा। तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर कर दें। आप नहीं भी बना रहे, कोई और बना लेगा, किसी और को अच्छी और मज़े की रेसिपी मिल जाएगी। इसके साथ साथ जी अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। विज़िट नहीं किया तो विज़िट कर लें ताकि इस तरह की सौखी मज़े मज़े की और भी रेसिपीज़ आपको मिल जाए। आप मेरे चैनल को विज़िट करें। मैं आपसे मिलती हूँ किसी नई वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।